ये जाएंगे। मैंने सुरेंद्र सर की एक टेप सुनी, 5 साल या 45 साल, कमाल का टेप है, उसको जरूर सुनिए आप लोग। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करिए, मिल जाएगा। उसमें वो कहते हैं कि एक इंसान 45 साल तक काम करता है, और उसके बाद जब वो इंसान काम करने लायक नहीं रह जाता, तो वो संस्था उसे अपने से अलग कर देती है। वो इंसान अकेला हो जाता है, पूरी जिंदगी में अकेला हो जाता है, संस्था भी उसको मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन अगर आपने 5 साल यहां दे दिया, आरसीएम बिजनेस के अंदर आपने 5 साल काम कर दिया, तो जब शुरुआत करते हैं तो आपको पहले साल बहुत समस्या आएगी। लेकिन जो समस्या पहले साल आएगी, वो गारंटी है दूसरे साल वो समस्या नहीं आएगी। और जो समस्या दूसरे साल आएगी, गारंटी है वो तीसरे साल नहीं आएगी। और जो समस्या तीसरे साल आएगी, वो गारंटी है चौथे साल नहीं आएगी। और जो समस्या चौथे साल आएगी, गारंटी है 5वें साल नहीं आएगी। और 5 साल के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। ताली तो बजाओ यार, सुरेंद्र बाजी ने बताया। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पहले साल ही छोड़ देते हैं। पहले साल तो छोड़ दीजिए, 90% पहले महीने शहीद हो जाते हैं। शहीद इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो आते हैं बेचारे, खरीदारी करते हैं 2000 का, कुछ तो करते हैं, छोड़ देते हैं, पहले महीने डिसीजन चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल इस व्यापार को सीख लेते हैं, इस अभियान से जुड़ करके इस अभियान को सींच देते हैं, तो ये अभियान आपके लिए क्या करता है दोस्तों। जब आप 60 साल के बाद कमजोर हो जाते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आप कुछ करने लायक नहीं रहते हैं, तब ये संस्था आपके लिए काम करती है। अभी तो हम इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, और जब तक मेरी हड्डियों में जान रहेगी मैं काम करूंगा। मैं रुकने वाला इंसान नहीं हूं, मैं सांस लेने वाला इंसान नहीं हूं, मैं थकने वाला इंसान नहीं हूं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो करके जाऊंगा ना, वो मेरी आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी, आने वाला जनरेशन याद रखेगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये अभियान आपके लिए काम कब करेगा। जब आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे, तब ये असली काम करेगा। अभी आज मेरे से लोग पूछते हैं, सर आपकी इनकम कितनी आ रही है। तो मैं बताता हूँ यार, अभी तो जीने खाने भर आ रही है। कितनी आती है भाई, कल ही मेरे बैंक वाले बहुत सारे साथी थे हमारे साथ, पुराने साथी। एक मेरे मित्र हैं, उनका मैरिज एनिवर्सरी था, 25वीं सालगिरह मना रहे थे, तो मैं भी गया था, हमारे सारे बैंक वाले साथी थे। तो एक साथी ने पूछ दिया कि अरे डी कुमार, आजकल तो भैया स्टार रूबी बन गए हो, बड़े तुम्हारे चर्चे हैं, इनकम कितनी आती है। मैं बोला यार, आ जाती है, काम भर आ जाती है। मैं कहा इनकम नहीं पूछा जाता है। तो नहीं नहीं, बताओ बताओ। तो मैंने कहा देखो, मार्च का जो मेरा बिजनेस गया है उसका पे आउट 1 महीने बाद आता है, तो इस मंथ जो मेरा पे आउट आएगा वो तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास होगा। तो एक बंदे ने कहा यार, 19 साल से तुम काम कर रहे हो और बस 10 ही लाख है तुम्हारा इनकम। मैंने कहा कितना होना चाहिए ये बताओ। बोले यार, नेटवर्किंग में सुनते हैं बहुत पैसा आता है। मैंने कहा कितना आता है बताओ तो सही। तो यार 50 लाख के आसपास हम लोग सोचते थे कि तुम्हारा इनकम होगा। मैंने कहा 50 लाख कितना होता है पता है, तुम लोग बैंकर हो। अच्छा बताओ, मैं बैंक में होता तो मेरी सैलरी कितनी होती। तो लोगों ने कहा 1.5 लाख के आसपास होती। मैंने कहा 1.5 लाख और 10 लाख में अंतर कितना है पता है। कुछ देर बाद खामोश हो गए। मैंने कहा भाई, 60 साल बाद तुम लोग कहाँ पहुंचोगे। बोला यार 50,000 का पेंशन आएगा। मैंने कहा अभी 10 साल नौकरी करता मैं बैंक में होता तो 50 मेरी कंप्लीट हुई है। 60 साल के बाद तुम लोग 50,000 पे आ जाओगे, और 60 साल के बाद मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा, अगले 10 साल बाद ये जो 10 लाख इनकम है, ये 10 गुना बढ़ेगा, ये 20 गुना बढ़ेगा, मेरे को भी नहीं पता। कंट्रोल में नहीं है मेरे। क्योंकि बहुत सारे लड़के पागलों जैसा काम कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर वर्किंग फॉर बिकमिंग स्टार रूबी। कम से कम 100 लड़के हैं आज के डेट में जो लाइन लगा के खड़े हैं। मैंने कहा भाई साहब, असली कहानी तो शुरू होगी जब आप लाचार होके घर बैठ जाओगे, और तब मेरी कहानी शुरू होगी। और एक एक महीने की जो इनकम होगी ना, तुम लोग पूरी जिंदगी जितना कमाए हो ना, एक एक महीने की इनकम आरसीएम देने वाला है।
दो चार लोगों तो इतने घबरा गए कि उनको पसीना आने लगा, बोले यार तुम इतना दूर तक सोच के किए। मैंने कहा सोचना पड़ेगा भाई, ये जीवन एक बार मिला है। अरे मैं आरसीएम नहीं करता तो भी मेरे 18 साल 19 साल बीतते। यस और नो? 100% बीतता। लेकिन मैं 1.5 लाख रुपए का आदमी होता। लेकिन आरसीएम ने मेरे को 19 साल बाद 10 लाख का आदमी बना दिया। आई एम प्राउड ऑफ आरसीएम। और अगले 10 साल के बाद ये कहां लेके जाएगा? तो इस बात को समझो मेरे दोस्त, आज मैं अपने गुणगान गाने के लिए यहां पे नहीं आया हूं। आज आपको यह एहसास कराने आया हूं। जल्दीबाजी मत करो, पूरे पैशंस के साथ इस बिजनेस को करो और दूर तक देख के काम करो। 10 साल बाद क्या आने वाला है वो सोचो आप उसके बारे में। प्रॉब्लम क्या है कि हम 10 साल बाद के बारे में सोच ही नहीं पाते। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े जिन्होंने एम्पायर खड़े किए हैं, ये सारे के सारे लोग 20 साल बाद की प्लानिंग करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं बैंक में जॉब किया करता था, उस समय टाटा पहली बार कार लेके आई थी। शायद ये घटना 2002 के आसपास है। एग्जैक्ट मेरे को ईयर याद नहीं है, क्योंकि आरसीएम में आने के बाद आरसीएम के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। और जब टाटा ने कार लेकर प्रोजेक्ट किया था, तो हम लोग बैंक के सारे कर्मचारी हम लोग एक साथ दोपहर में लंच करते थे। और अखबार के फ्रंट पेज पे आया कि टाटा कार बनाने जा रही है, तो हम लोग खूब ठहाका लगाए, खूब हंसी उड़ाए टाटा की। अरे ट्रक बनाने वाली कंपनी कार बनाएगी, कौन कार खरीदेगा? क्योंकि उस समय मारुति नंबर 1 पे था। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी थी मारुति, दूसरा कोई जानता ही नहीं था। और हम लोगों ने इतनी हंसी उड़ाई थी टाटा की ना। लेकिन जब आरसीएम में आए तब पता चला कि टाटा 2002 में कार लॉन्च क्यों किया। टाटा को पता था कि मैं कार में आने वाला हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कार में आने वाला। इसलिए टाटा टाटा है और हम सब है। ये बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूं मैं। ये दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये 20 साल बाद क्या होने वाला है ये जान जाते हैं। इनको पता चल चुका होता है। 2002 में टाटा को पता चल गया था कि भारत में कार का बहुत बड़ा मार्केट है। अभी भारत में 1% लोगों के पास कार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये 5% जाएगा, ये 10% जाएगा, ये 15%, 20%, 30%, 40%, 50%। आज विदेशों में 60-70% तक लोगों के पास कार है। सोचिए भारत की आबादी कितनी बड़ी है। 140 करोड़ आबादी है। 2002 में शायद 100 करोड़ था। और उनको पता था कि 100 करोड़ का 70%, 70 करोड़ लोग कार खरीदेंगे। बहुत बड़ा कार का बाजार है। और इसीलिए वो कार की फैक्ट्री लगा दी है, अरबों खरबों लगा दिए। उनका प्रोजेक्ट फेल हुआ, पहली बार वो फेल हो गए। स्थिति इतनी खराब थी कि टाटा की गाड़ी फ्लॉप हो गई। टाटा कंपनी के मालिक, टाटा कंपनी कार बनाने वाली जो उनकी यूनिट थी, उसको बेचने के लिए गए थे जगुआर के पास। और जगुआर ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। बाद में उसी जगुआर को उन्होंने खरीद लिया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे ना, फेल होंगे। टाटा ने, रतन टाटा जी ने, जमशेदजी टाटा जी ने, उनको पता था कि आने वाला समय कार का बहुत बड़ा मार्केट है। और इसीलिए उन्होंने कार की इंडस्ट्री लगाई अरबों खरबों की। आज हमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि 2040 में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। सबको पता है। आंकड़े कह रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोग 12 पे थे, अभी 11 पे आ गए पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में। एक साल में हम एक रैंकिंग छलांग मार रहे हैं। क्योंकि भारत के लोग जल्दी किसी चीज को समझते नहीं है। लेकिन जब समझते हैं ना, तो हाथ पैर धो के नहीं, नहा धोआ के पीछे पड़ जाते हैं। कंप्यूटर लोगों ने नहीं समझा, लेकिन जब समझा ना, तो आज पूरी दुनिया में इंडिया का कंप्यूटर में सिक्का चलता है। जितने भी क्षेत्र देख लीजिए। मोबाइल को लोगों ने पहले नहीं समझा, लेकिन आज भारत में सब्जी बेचने वाले के पास भी मोबाइल है, ऑटो चलाने वाले के पास भी मोबाइल है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग अभी लोग नहीं समझ रहे हैं। और यकीन मानिए, अगले 10 साल में क्रांति आने वाली है। अगले 2 साल में क्रांति आने वाली है। डाटा क्या कह रहा है? डाटा कह रहा है कि अगले, जो भारत का ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ, और ये ग्रोथ अगर इंडिया के लोगों ने मेंटेन कर लिया, और करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस ग्रोथ रेट से अगले 2040 2045 आते आते भारत 12वें नंबर से 11वें नंबर पे आएगा। 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 6वें, 5वें, चौथे नंबर, तीसरे, दूसरी, पहली। कोई ताकत नहीं रोक सकती।
भाई साहब जितना मेहनत करना है कर लो। अगले 15 साल जितना मेहनत, देखिए हम लोगों ने 18 साल मैंने अपना लगाया है ना, और जितना मैंने 18 साल में हासिल किया है ना, आने वाले उतना 18 महीने में हासिल करेंगे। प्रकृति का नियम है। शुरुआती दौर में कोई भी, आप देखिए भारत जब देश आजाद हुआ 1947 में, पहले 10 साल में यानी 1957 तक भारत में जितनी तरक्की की, पहले 10 साल में, क्या लगता है 1957 और 67 के बीच में उतनी तरक्की की? नहीं, उससे कई गुना ज्यादा तरक्की की। और पहले 20 साल में भारत ने जितनी तरक्की की, यानी 1947 से लेकर 67 तक, क्या लगता है कि अगले 20 साल यानी 87 तक भारत ने उतनी तरक्की की? उससे कई गुना ज्यादा तरक्की कर ली। और जितना 87 से लेकर 2007 तक भारत ने तरक्की की, क्या लगता है कि अगले 2007 से लेकर 2027 तक मल्टीप्लाई होता है। नेटवर्क मार्केटिंग भारत में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज को समझिए। बहुत आंकड़े क्या कह रहे हैं? कहते हैं ना कि आंकड़ा बोलता है, और डाटा कह रहा है कि भारत में बहुत उज्जवल भविष्य है। तो डर के आगे जीत है, निकालिए। जब तक लोग नहीं समझ रहे हैं आपका भविष्य उज्जवल है। जब सारे के सारे भारत के लोग आरसीएम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं आरसीएम जानता हूँ, नेटवर्किंग, लोग कहते हैं बहुत सारी नेटवर्किंग है, मैं कहता हूँ बस मैं आरसीएम जानता हूँ कोई दूसरा नेटवर्किंग नहीं, बस ओनली आरसीएम। कौन रहेगा, कितना करेगा, क्या करेगा, मैं उसमें पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मेरे को आरसीएम दिखता है। मैं